हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सहरीश और आज मैं एनआईएएस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ उनके एग्जाम से रिलेटेड। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और अगर आपने ये 20 क्वेश्चन जो है ढंग से याद कर लिया, ठीक से याद कर लिया, तो आप लोग को जो है एग्जाम में काफ़ी आसानी होने वाली है। और ये वीडियो जो है होम साइंस की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाए हैं और मैं आप लोग को अब समझाऊंगी भी, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ दिक्कत होती है लास्ट वीडियो में तो आप लोग जो है एंड में, अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसी तरह जो मैं टॉप 20 क्वेश्चंस की और भी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस जो है डालूंगी, तो आप लोग की अगर कोई सब्जेक्ट है आप लोग का जो मुझसे मिस हो गया, जो मैं वीडियोस नहीं डाला है मैंने, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा। मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉप 20 क्वेश्चन के वीडियो जो है बना करके अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा अपने मेरे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चंस जो है समझाना शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ होम साइंस? आंसर है, द टर्म कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, होम एंड साइंस। Home refers to the place residence, science refers to the knowledge based on facts, principles and laws. Thus, home science means the application of scientific knowledge in a systematic manner towards improving the quality of home and family life. सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि होम साइंस क्या है। तो यहाँ लिखा है कि ये 2 वर्ड से जो है मिलकर बना है। एक तो है होम, दूसरा है साइंस। होम होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जो जगह होती है उस जगह को जो है हम अपना घर कहते हैं, तो वो हो गया होम, जैसे कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। दूसरा हो गया साइंस। साइंस हो गया, यहाँ पे लिखा है कि जो चीज़ जैसे नॉलेज होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉज, जो भी हर तरह की नॉलेज होती है उसको हम साइंस कहते हैं। जैसे कि साइंस क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने साइंटिस्ट देखे होंगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट जो है हर चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर उसको जो है अप्लाई करते हैं, जो भी उनकी नॉलेज होती है हर तरह की रिसर्च करते हैं। तो उसी तरह से घर होता है, घर की जो है साइंस हो गई है कि होम हो गया घर और उसकी जो है साइंस। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं लास्ट लाइन में जो लिखा भी है, साइंटिफिक नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर टूवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ। मतलब ये होम जो है, होम की साइंस क्या करती है? आप लोग की लाइफ को जो इम्प्रूव करती है, हर चीज़ मैनर्स में रखती है, मैनेज करके रखती है, और आप लोग की लाइफ और स्मूथ करती है, आसान करती है। इसको जो है हम कहते हैं होम साइंस। होम साइंस आपको सिखाता है सिंपल तरीके में कि आप लोग को अपना घर किस तरह से मैनेज करके चलना है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ न्यूक्लियर फैमिली? आंसर है, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ मदर, अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन, नॉट इंक्लूडिंग आंट्स, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियर फैमिली ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें जो है आप लोग की 2 तरह की फैमिली बताई थी आप लोग के चैप्टर में। एक होता है जॉइंट फैमिली, दूसरी होती है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली जिसमें हम लोग सब लोग बहुत सारे पूरा परिवार मिलके रहता है, जैसे कि दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, पूरा परिवार, मम्मी पापा और उनके बहुत सारे बच्चे, चाचा चाची के बच्चे। तो ये सारी हो गई जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली उसका अपोजिट आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली शहरों में जो है रहते हैं कि जैसे मम्मी पापा हैं, उनके 2 बच्चे या 1 बच्चे, तो जहाँ मतलब दादा दादी और उनके चाचा चाची नहीं रहते हैं, बस मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, तो वो हो गई न्यूक्लियर फैमिली, जो कि छोटी फैमिली कहलाती है। इस आंसर को अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बाकी आप लोग के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 3-4 मार्क्स का होगा तो आप लोग को नहीं, जैसे 2 मार्क्स का होगा तो जितना मैंने इसमें लिखा हुआ है आप लोग को दिखाया हुआ है उतना इनफ है आप लोग को लिखना है। मतलब 3-4 लाइन तो लिखनी होगी आप लोग को, 4 से 5 लाइन। और अगर 5 मार्क्स का है तो आप लोग को कम से कम आधा पेज तो भरना ही होगा। तो मार्क्स के हिसाब से आप लोग को लेंथ भी बढ़ानी होगी आंसर की। मैंने यहाँ पे शॉर्ट इसलिए बताया क्योंकि बहुत लंबा समझाने के चक्कर में काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग देखते नहीं है फिर। उसके बाद यहाँ पे आता है आप लोग का थर्ड क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। आंसर है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। द स्टेजेस ऑफ सिफिलिस आर कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टेरिटरी लेट। उसके बाद जो यहाँ पे सिम्टम्स पूछे गए हैं इस बीमारी के, ये सिफिलिस नाम की बीमारी है। यहाँ पे आप लोग के पूछा गया क्वेश्चन में, मेंशन एनी 2 सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस की जो 2 सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने और भी सिम्टम्स बता रखे हैं, इसमें से जो भी आप लोग को 2 समझ में आए या एग्जाम में अगर और पूछा जाए तो आप लोग की सारे याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम टाइम पर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे पहला सिम्टम है स्किन रैश दैट कॉज स्मॉल रेडिश ब्राउन सोर। मतलब कि आप लोग की स्किन पर जो है रेडिश, मतलब लाल लाल से या ब्राउन से जो है धब्बे पड़ जाएंगे। सेकंड है सोर इन योर माउथ, वेजिना और एनस। मतलब आप लोग माउथ वगैरह में और भी बॉडी पार्ट्स में जो है जैसे पस टाइप का होता है, वाइट वाइट सा, वो उस टाइप का जो है आप लोग का दाना दाना सा हो जाएगा। मतलब एक तरह से रैशेज टाइप का हो जाएगा आप लोग के बॉडी में। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फीवर, जिसको हम बुखार कहते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है स्वेलिंग ग्लैंड्स, मतलब आप लोग की स्वेलिंग हो जाएगी ग्लैंड्स में। उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे है वेट लॉस, आप लोग का वेट जो है घटने लगेगा। उसके बाद हेयर लॉस है, बाल झड़ने लगेगा। हेडेक है, सर में दर्द होगा। एक्सट्रीम टायर्डनेस, ज़्यादा थकावट फील होगी आप लोगों को। ये सारे सिम्टम्स जो आप लोग की सिफिलिस बीमारी के होते हैं। तो आप लोग को अगर सिम्टम
टर्म्स वाला क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप लोग उसमें जो है ये सारे आंसर्स लिख दीजिएगा जितने भी पूछे जाएंगे। इसमें मेंशन है नहीं, 2 पूछा गया था, मैंने और भी बता दिया इसमें आप लोग को, जो भी आप लोग को सही लगे या फिर और भी उसमें पूछा गया हो तो आप लोग ये सारे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब 2 तरह के इनके डिफरेंस बताने, दोनों में डिफरेंस क्या है। आंसर है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर बिग पिक्चर न्यूट्रिशन कैटेगरीज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर स्मॉलर न्यूट्रिशनल कैटेगरीज सच एज इंडिविजुअल विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, जिंक एंड विटामिन B6। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग को समझाती हूँ, मैक्रो हो गया बड़ा और माइक्रो हो गया छोटा। माइक्रो जैसे कि आप लोग को मैं एग्जांपल देके बताऊँ, माइक्रो आर्टिस्ट आप लोग ने सुना होगा। माइक्रो आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के आर्टिस्ट होते हैं जो बारीक काम करते हैं, बारीक वाली चीज़ों के आर्टिस्ट होते हैं, बहुत बारीक बारीक चीज़ें आर्ट करते हैं वो आर्टिस्ट जो होते हैं। तो उसी तरह से ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो जो है यहाँ पे बतानी है। और मैक्रो हो गया यहाँ पे आप लोग की बड़ी चीज़ें, जो आप लोग ने चैप्टर में पढ़ा ही होगा नॉर्मली, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैक्रो हो गया बड़ा, माइक्रो हो गया छोटा, तो उसे आप लोगों को डिफाइन करना है, पूरा समझाना है, डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में। उसके यहाँ पे आप लोग का आता है 5th क्वेश्चन, गिव सम रीजंस टू टीच एथिक्स एंड वैल्यू टू यूथ। आंसर है द वर्ड एथिक्स डील विद मॉरल इशूज एंड विद राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। एथिक्स टेल अस अबाउट our moral duties and obligations so that our behavior is right, truthful and just work. Work ethics are a set of standards and rules that are required by an individual for satisfactory work performances. Some ethics and values have to follow are, पहला है to be punctual at school, to be prepared to learn, to study hard, to be respectful and polite to teachers, sincerity, honesty, truthfulness, respect for our environment, रिस्पेक्ट फॉर टाइम, रिस्पेक्ट फॉर अवर वर्क। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप लोग से पूछा गया था कि आप लोग किस तरह से कुछ रीजंस बताइए कि आप लोग जो है टीच करें, जो आजकल का यूथ है उसको जो है आप लोग को एथिक्स टीच करना है और वैल्यू समझानी है, तो आप लोग किस तरह समझाएंगे और रीज़न बताना है क्यों समझाएंगे। वो मैंने रीज़न फर्स्ट पैराग्राफ में बताया। उसके बाद जो है मैंने एथिक्स की वैल्यू मतलब बताइए कि क्या वैल्यू है इस चीज़ की, आप लोग को वैल्यू क्या क्या चीज़ फॉलो करते रहना चाहिए। कि जैसे देखिए आप लोग को मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए हैं कि पंचुअल होना चाहिए स्कूल के लिए, हर चीज़ सीखते रहना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और रिस्पेक्ट और पोलाइट नेचर रखना चाहिए अपनी टीचर्स के साथ, और सिंसियरिटी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, सच्चाई और ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए अपने अंदर, और रिस्पेक्ट टू फॉर आवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो हमारा एथिक्स है जो कि हमें अपने यूथ को जो है सिखाना है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं उसमें। और एथिक्स से रिलेटेड आप लोग को चैप्टर जो 2nd चैप्टर है आप लोग की बुक में, होम साइंस की जो आप लोग की बुक है उसमें 2nd चैप्टर है एथिक्स इन डेली लाइफ, वो आप लोग को ठीक से पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग को सारे क्वेश्चन भी ठीक से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है आप लोग का 6th क्वेश्चन, सजेस्ट 8 वेज बाय विच यू कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ स्पेस इन योर 1 रूम हाउस। मतलब आप लोग को 8 वेज बताने हैं, कोई 8 आइडियाज़ बताने हैं जिसमें आप लोग को 1 रूम हाउस जो है, एक कमरे का जो घर है उसमें आप लोग अच्छी सी मतलब जगह निकाल सकें, स्पेस कर सकें, ज़्यादा भरा हुआ ना हो, खुला खुला सा घर कर सकें। तो आप लोग का 8 वेज है। आंसर है स्मार्ट एंड चीप वेज टू क्रिएट स्पेस इन योर होम। सो पहला आप लोग का है हाइड द कॉर्ड्स फॉर अ बेटर लुक। सेकंड है कीप योर ऑल बुक्स मटेरियल इन योर बुक शेल्फ। थर्ड है मल्टी फंक्शनल फर्नीचर एंड ओनली रिक्वायर्ड फर्नीचर। फोर्थ है कीप टॉयज इन ऑर्डर, कीप योर क्लोथ्स इन योर अलमीरा प्रॉपरली, यूज़ अ नॉन ट्रेडिशनल बेड, कीप योर हाउस क्लीन, थ्रो ऑल यूजलेस थिंग्स फ्रॉम योर रूम। तो ये सारे पॉइंट्स में जो आप लोग को आइडिया बताया, पहला है कहा गया कि आप लोग के घर में जितने भी तारें होती हैं वो चाहे टीवी की हो, फ्रिज की हो या किसी भी चीज़ में आप लोग ने तार जो कनेक्ट कर रखी है, वो सबको आप लोग को हाइड करना है ढंग से, ऐसे कि वो सारी बाहर लटक के दिखे ना। दूसरा है आप लोग कि आप लोग को सारी बुक्स जो हैं अपनी, आप लोग को अपनी बुक शेल्फ में ठीक से सेट करके रखनी चाहिए। मल्टी फंक्शनल एंड ओनली रिक्वायर्ड फर्नीचर, मतलब कि आप लोग को उतना ही फर्नीचर अपने कमरे में रखना चाहिए जितना आप लोग को रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा भर भर के और बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। उसके बाद लिखा है कीप टॉयज इन ऑर्डर, आप लोग को जितने भी खिलौने अगर आप लोग के घर में है वो सब आप लोग को ठीक से करके रखना चाहिए जगह पर। उसके बाद लिखा है कीप योर क्लोथ्स इन योर अलमीरा प्रॉपरली, आप लोग को अपने सारे कपड़े जो हैं ठीक से अपनी जगह पे आप लोग की अलमीरा में रखना चाहिए। उसके बाद लिखा है यूज़ अ नॉन ट्रेडिशनल बेड, आप लोग को जो है ज़्यादा भारी भरकम बेड नहीं यूज़ करनी चाहिए, हल्की जो आप लोग को कंफर्टेबल हो प्लस बहुत ज़्यादा हैवी ना दिखे आप लोग के कमरे के हिसाब से, उस हिसाब से आप लोग को अपनी बेड रखनी चाहिए। और बेड की हैवीनेस के साथ साथ आप लोग को उस बेड की सेटिंग भी इस तरह से करनी चाहिए कि आप लोग के कमरे में जो बाकी की जगह है वो घेरे ना वो बेड। और 7th पॉइंट है आप लोग का कीप योर हाउस क्लीन, आप लोग को अपना घर जो है साफ़ सुथरा रखना
चाहिए। लास्ट पॉइंट है थ्रू ऑल द यूजलेस थिंग्स फ्रॉम योर रूम, आप लोग को सारी बेकार की चीज़ें अपने कमरे से बाहर रख देनी चाहिए, बाहर फेंक देनी चाहिए। उसके बाद आप लोग का आता है 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 टेक्निक्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इन योर ओन वर्ड्स। आप लोग को कोई 3 टेक्निक बतानी है अपनी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की। आंसर है द 3 बेसिक सिस्टम आर प्लेन, टैबी, ट्विल एंड स्टेन। इन कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग सिस्टम द बेसिक वीव्स आर कंबाइंड और enriched by hand manipulation and mechanical looms attachments. These includes multiple plain, pile, inlaid and gauze weaves. ये आप लोग को 3 फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स बताई है, टैबी, ट्विल एंड स्टेन की। ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, या अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। ज़्यादा लेंदी होगा, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको और डिटेल में बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग का आता है 8th क्वेश्चन, स्टेट 4 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डेली क्लीनिंग ऑफ अ हाउस। मतलब आप लोग को कोई 4 एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि आप लोग को रोज़ घर की सफाई में यूज़ करते हैं आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल आंसर है, मैं रीड करके आप लोग को बता देती हूँ। द 4 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डेली क्लीनिंग ऑफ अ हाउस आर ब्रूमिंग एंड मॉपिंग योर होल हाउस। आप लोगों को घर में रोज़ झाड़ू पोछा करना चाहिए। उसके बाद सेकंड है क्लीन द डिशेस फ्रॉम द सिंक। आप लोग को सारे बर्तन जो है साफ़ करके रखना चाहिए सिंक से। वाइप डाउन किचन एंड बाथरूम काउंटर्स। आप लोग को बाथरूम और किचन का काउंटर्स जो है सब कुछ साफ़ करके साफ़ सुथरा वाइप करके रखना चाहिए। उसके बाद 4th है स्वीप द किचन फ्लोर। आप लोगों को किचन का जो फर्श है वो साफ़ करके रखना चाहिए। उसके बाद लास्ट है ऑर्गेनाइज शूज़ बाय द फ्रंट डोर। आप लोग को अपने घर के सामने जो आप लोग का फ्रंट डोर है उसके सामने आप लोग को शूज़ सारा ऑर्गेनाइज करके ठीक से करके रखना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप लोगों को घर में रोज़ करने होते हैं, और जितने भी पूछे जाएंगे आप लोग सब अपनी तरफ से बना करके भी लिख सकते हैं। बेसिक चीज़ है, अगर आप लोग अगर काम नहीं करते हैं तो आप लोग के घर में कोई ना कोई करता होगा, तो उनके बारे में सोचकर आप लोग लिख दीजिएगा कि वो रोज़ कौन कौन सा काम करते हैं। उसके बाद आप लोग का आता है 9th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेड एंड ट्रेडेड कलर स्कीम्स। आंसर है ट्रेड का पहला है एनी 3 कलर्स विच आर इक्विडिस्टेंट ऑन द कलर व्हील। उसके ट्रेडेड का है एनी 4 कलर विच आर इक्विडिस्टेंट ऑन द कलर व्हील। मतलब इसमें 3 और 4 का डिफरेंस है बस, बाकी जो पूरी लाइन है वो सेम टू सेम एज इट इज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का 10th क्वेश्चन आता है व्हाट 4 प्रिकॉशंस शुड यू टेक वाइल स्टोरिंग योर वुलन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप लोग को अपने वुलन कपड़े जो गर्म कपड़े होते हैं ठंड के, वो आप लोग को स्टोर करने लंबा इस्तेमाल करने के लिए आप लोग कैसे स्टोर करना चाहिए। तो आंसर है प्रिकॉशन वाइल स्टोरिंग वुलन क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहला है कीप ऑल द क्लोथ्स प्रॉपरली वेयर एवर यू आर कीपिंग इट। सेकेंड है डू नॉट आयरन द क्लोथ्स टू मेक देम ड्राई। थर्ड है if it is possible then iron the clothes from the reserved side inner side. Fourth है do not rub the iron all over the clothes, hardly just give it a gentle press। मतलब यहाँ पे पहले में बोला जा रहा है कि आप लोग को अपने सारे वुलन क्लोथ्स जो हैं जहाँ भी आप लोग रखते हैं उसे ध्यान से रखना चाहिए। सेकंड में बोला जा रहा है कि आप लोग को अपने वुलन क्लोथ्स को जो है सुखाने के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को प्रेस करना ही है तो आप लोग अगर प्रेस करते हैं तो आप लोग को अपने स्वेटर को या जो भी आप लोग का गर्म कपड़ा है उसे उल्टा करके अंदर की तरफ से इनर साइड से जो आप लोग को उसको प्रेस करना चाहिए, ऊपर से नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 4th पॉइंट है डू नॉट रब द आयरन अच्छा ऑल ओवर। आप लोग को जो है अपना आयरन जो है पूरे में जो है अपने गर्म कपड़े पे जो है ज़ोर ज़ोर से दबा करके जो है प्रेस नहीं करनी चाहिए, उसको ध्यान से धीरे धीरे से प्रेस करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। इसका आगे का जो 10 क्वेश्चंस आप लोग के बचे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोग को ऐसे बताऊंगी जो आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप लोग ये पढ़ लेंगे तो आप लोग को एग्जाम में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस वीडियो में जो है 10 क्वेश्चंस आप लोग को बताए हैं, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का जो वीडियो है उसका लिंक जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं जिसमें बाकी के 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताए हैं। तो कुल मिला के होम साइंस की मैंने 2 वीडियोज़ रेडी करी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताए हैं जो एग्जाम में आएंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ने पार्ट 1 देख लिया तो जल्दी से जाके पार्ट 2 देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा। दोनों वीडियोस आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं NIAS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो अपने चैनल पर बताती हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट लेते रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और बच्चों की हेल्प हो जाए। पार्ट 2 का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 वाली वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।